गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम लोग प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी मंत्र पढ़ रहे थे। इस कहानी में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े कि डॉक्टर चड्ढा के घर में शादी की सालगिरह मनाई जा रही थी और इसमें कैलाश और उसके कॉलेज के दोस्तों ने भी आया था। कैलाश को सांप पालने का बहुत शौक़ था। जो वो सांप पालता था वो मृणालिनी ने उसे देखा था और मृणालिनी डेली उसे सांप दिखाने के लिए बोल रही थी, लेकिन कैलाश उसे न मानता था। तो मृणालिनी ने उस दिन जिद पकड़ ली कि उसे आज सांप देखना ही है और उसने सांप पालने की विद्या एक सपेड़े से सीखी थी। तो वो जिद करने लगी कि आज उसे सांप देखना ही है, जिसमें शादी में आए हुए मेहमानों ने एक बोले कि जब ये डेली हमेशा तुमको बोलती है सांप दिखाने को, तो तुम दिखा क्यों नहीं देते हो। तो उसकी बात को सुनकर कैलाश ने सांप को दिखाने लगा और दिखाने के चलते उसने ये सोचा कि अभी इतनी भीड़ है, सांप निकालें, अगर कोई गलती से सांप इधर उधर ना भाग जाए तो माहौल वहाँ का गड़बड़ा जाएगा। फिर वह लोगों की परवाह किए बिना उन सज्जन की बातों को सुनकर वह कहा कि ठीक है, मैं सांप दिखाता हूँ। तो उसमें सांप निकाला। तो कैलाश ने जब एक सांप को अपनी गर्दन पर लगाने लगा, वो गर्दन पे लगा रहा था, तो उसमें से एक सज्जन ने कहा कि इसने ज़रूर सांप के दांतों को तोड़ दिया हो। ये सुनकर उसे गुस्सा आया। वह बोला, सांप का दांत तोड़ना मेरा काम नहीं है। अगर आदमी कोई हानि न पहुँचे तो उसे हरगिज न काटेगा। और सांप फिर जब कैलाश को जब भूत सवार हुआ कि वो तमाशा दिखाने के लिए विचार से चलो अब यहाँ से दिखाना शुरू हो जाएगा, तो वो बोला कि अच्छा ठीक है, चलो दिखा देते हैं। सांप निकाला। एक सांप को उसने गर्दन पर ज़ोर से पकड़ कर दबा दी। इतनी ज़ोर से दबाई कि उसका मुंह लाल हो गया, देह की सारी नसें उसकी तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों पर ऐसा व्यवहार कभी नहीं किया था। उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम मुझसे क्या चाहता है। उसे लगा था कि शायद उसका भ्रम हो कि मुझे मार डालना चाहता है, इसलिए वह अपने आप की रक्षा करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वह तैयार हो गया। कैलाश ने जब उसकी गर्दन खूब दबाकर मुंह खोल दिया तो जहरीले दांतों से दिखाते हुए बोला कि जिन सज्जन को शक हो आकर देख लो। आया विश्वास या अब भी कुछ शक है? मित्रों ने आकर उसके दांत देखे और तो चकित हो गया। प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए संदेह का कोई शक ही नहीं था, कोई जगह ही नहीं था। अब आगे जैसे नहीं कैलाश ने सांप की गर्दन से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहाँ मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। उसे पीस कर लगाने से जहर का असर कम हो जाता है। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत अर्थात बेहोश हो गया। तो फिर एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। तो एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसे आते ही कहा अब कोई फ़ायदा नहीं। जब वो सांप काट लिया तो उसकी उंगली में, तो डॉक्टर चड्ढा सोचे थे कि चलो इसकी उंगली काट दें, लेकिन कैलाश को अपने पे पूरा भरोसा था। जो उसने वह जड़ी बूटी लाया था वह उस जड़ी को खा लिया, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। जैसे जैसे जहर उसका शरीर में फैलते गया, उसके होठ नीले पड़ने लगे और वह बेहोश हो गया। और इतने में फिर एक व्यक्ति बोला कि अगर कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है, शायद हो सकता है इसकी जान बच जाए। तभी एक आदमी उसे बुला भी लाया, लेकिन जब वो आया तो कैलाश को देखते ही वो कह दिया कि अब कोई फ़ायदा नहीं है। शहर से मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी अर्थात उसके दरवाजे पर आया। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ खोलो तो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना कोई नहीं के पास ले गया था, खेलने जा रहे थे, सीधे मुँह बात तक नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है, पर उस वक़्त मेरी आंखों के आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। वक़्त
मतलब उस समय पत्थर दिल, मतलब बहुत कठोर हृदय वाला, जब उस आदमी ने कहा उस बूढ़े से कि चलोगी, उस डॉक्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने काट लिया है, तो बोला वही चड्ढा ना जो छावनी में रहता है, तो नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं खूब जानता हूँ डॉक्टर चड्ढा को। मेरे बेटे को इसी के पास ले गए थे जो इसने देखने तो दूर की बात की, सीधे मुँह बात तक नहीं की। भगवान सब कुछ देखता है। उस समय तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन फिर भी उस कठोर हृदय वाले ने मेरे मुन्ना की तरफ उलट कर देखा भी नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। आज ऐसी खबर सुनकर वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल आया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊँगा कहाँ, देख रहा था रात कितना बाकी है। अर्थात जब उसके सांप काट लिया तो मतलब जब बोला कि चलो हम इसको मतलब बुलाने के लिए गया उस आदमी को, तो वो बहुत ही अपनी हिम्मत वो हार चुका था, क्योंकि उसके बेटा उसी डॉक्टर चड्ढा की ही वजह से वो नहीं था। वाह, उसे मिलने के लिए भी मना कर दिया, वो नहीं आ पाया। और फिर वो इसी रात इसी सोच कर वो कोशिश करने लगा, और उसके जीवन में यह पहली बार था जो उसने किसी को देखने, किसी का झाड़ने के लिए वह नहीं जा रहा था। और वो भी कह रहा था भगवान बड़ा कारसाज है। उस समय तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़ते, लेकिन उनसे थोड़ा भी दया नहीं आई। मैं तो उनके द्वार पर होता तो भी बात न पूछता। तो फिर वह जाने से मना कर दिया। और उसने रात को सोने की जब नींद नहीं आई तो उसने दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। चौकीदार जब पूछ रहा, कहाँ जा रहे हो भाई? वो बोला, कहाँ जाऊँगा, देख रहा था रात कितना बाकी है। थैंक यू।